नमस्कार, मैं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं DSP लाइव। मेरे साथ हैं नवनिर्वाचित भाजपा बेगूसराय जिला के उपाध्यक्ष गिरीश। यूं कहें तो युवा कंधे पर, मजबूत कंधे पर एक जिम्मेदारी दी गई। इसलिए युवा कंधे की बात कर रहा हूँ कि युवा देश भारत में ऐसे युवाओं के ऊपर यदि बागडोर दी जाए तो मुझे लगता है यकीनन कुछ करने की लालसा लेकर और युवाओं में प्रोत्साहन भी करेगा। सर्वप्रथम मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपको। आपने हम जैसे युवाओं को अपने चैनल के माध्यम से आज हमारे बीच आए हैं। शुभकामनाएं कि योग तो वाकई यदि एक राष्ट्रीय दल है और ऐसे युवाओं पर भरोसा जताते हैं तो वाकई हमें लगता है कि युवाओं को बहुत बड़े प्रोत्साहन मिलेगा। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा आज के दौर में, खासतौर पर बेगूसराय में ज्वलंत मुद्दा है प्रशासनिक जो खामियां हैं, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ जर्जर हो रखा है, हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और भी बहुत सारे जो है लोग जिसको खुल करके कह नहीं रहे हैं, जो दारू का कारोबार है इस प्रकार से। लेकिन ऐसे में जो एक विशेष रूप से निकल के आ रहा है कि राजनीतिक सद्भावनाओं की कमी देखी जा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी पार्टियां एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक पार्टी ने किसी भ्रष्टाचार का विरोध किया तो दूसरे उसके समर्थन में खड़े जाते हैं। ये बहुत बड़ी खामी है। मुझे लगता है कि युवा है और इस चीज को समझ भी रहे हैं। इस सद्भावना के बारे में आपका क्या कहना है और कैसे आप इसको दूर करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम युवाओं के कंधे पर बहुत भारी एक बेगूसराय जिले के लिए हम लोग पर, युवाओं के कंधे पर निर्भर करता है। जहाँ तक सद्भावना की बात है, बेगूसराय में कई बार हम लोगों ने पहल भी किया। अगर कोई बेगूसराय में ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, हम लोग एकजुट नहीं हो पाते। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो किसी न किसी रूप से दूसरे लोग पीछे से पैर खींचते। अगर हम लोग एकजुट होकर सद्भावना, एकजुट होकर कोई चीज होकर करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता लोग निश्चित रूप से वहां हम लोग दर्द बंधन से निपट सकते हैं। अगर बेगूसराय की बात होगी, जिले की विकास की बात होगी, तमाम जाति, धर्म और दलगत से ऊपर उठकर हम लोग निश्चित रूप से, अगर बेगूसराय की एक सद्भावना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक जरूरत है, आगे इसकी जरूरत है बेगूसराय जिले के लिए, जो मेरा मानना है। राजनीतिक में एक घटनाक्रम के तौर पर देखा जाता है, जिसे हमारे माननीय अटल जी के काल में 1998 में परमाणु प्रशिक्षण में देखा होगा कि आपने नेता प्रतिपक्ष ने खुलकर के इसका समर्थन किया। इन घटनाओं को इतिहास में दर्ज किया गया। क्या ये बेगूसराय जो राजनीतिक केंद्र बिंदु है, आप कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्व या स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण की कर्मभूमि है, आज के डेट में हमारे पास धरोहर है। वर्तमान में 3 सांसद हमारे पास मौजूद हैं। कर्मभूमि है यहाँ पे औलिया साहब का, उसके बाद हमारे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी हैं, उसके बाद माननीय गिरिराज सिंह हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा तो जो निवर्तमान अभी हो चुके हैं या पूर्व क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न बाबू हैं, उसके बाद रामजीवन बाबू हैं। तो इतने सारे धरोहर को हम क्यों ना उनके पास जाएं। आपको भी नवनिर्वाचित हुए हैं तो पार्टी दल को हट करके आयोजनों का आशीर्वाद ले, जिससे सामाजिक सद्भावना और आर्थिक सद्भावना बढ़ेगा। बिल्कुल संतोष जी, हम इस बात से सहमत है। निश्चित रूप से हमारे शत्रुघ्न बाबू हो, चाहे रामजीवन बाबू हमारे राजनीतिक धरोहर हैं। सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से जिस ढंग से हमारे गिरिराज सिंह जी हैं, चाहे राकेश सिन्हा हो, ये जितने लोग हैं, और निश्चित रूप से जो कार्य होनी चाहिए वो केंद्र नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मैं बता दूं कि जो दिवंगत भोला बाबू जो हमारे बीच नहीं है, जब तक वो सांसद थे और सांसद की भवन में जब बेगूसराय की गूंज उठती थी तो ना जाने लगभग 60 से 70-75 हजार करोड़ की निवेश बेगूसराय में हो चुका है और वो धरातल पे दिख भी रहा है। माने राकेश सिन्हा हाल फिलहाल देखे सामो जैसे पुल का काम किया। तो निश्चित रूप से हम युवाओं की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम क्यों ना सभी लोगों से मिलकर एक अच्छा सा बेगूसराय में सद्भावना, एक माहौल बनाए कि बेगूसराय के विकास को लेकर हम तमाम लोगों के बीच कौन से कौन दल के लीडर हैं या किस विचारधारा को मानते हैं, इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। हम आपके चैनल से ये तमाम युवाओं से आग्रह करेंगे कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम तमाम जो हमारे राजनीतिक धरोहर है, जो हमारे विश्व पितामह, जिन्होंने बेगूसराय में नहीं बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में एक लंबे अरसे, अब श्री बाबू को जिक्र किया, जो श्री बाबू निश्चित रूप से आज
बेगूसराय में जो औद्योगिक राजधानी का नाम दिया जाता है हमारे बेगूसराय को, मैं उस श्री बाबू को मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जिनके अथक प्रयास से आज बेगूसराय में चाहे वो फर्टिलाइजर हो, रिफाइनरी हो, थर्मल हो, ना जाने गड़ायान जो भी कुछ है, आज हमारे श्री बाबू का देन है, जिसके और आज उसको हमारे भोला बाबू, चाहे हमारे गिरिराज सिंह जी, तमाम लोग उसको धरातल को उतारने का काम कर रहे हैं। हम युवाओं से यही अपील करेंगे कि निश्चित रूप से जो हमारा राष्ट्रीय धरोहर है उनसे मिलकर और बेगूसराय की विकास कैसे हो, बेगूसराय बिहार में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए इस पर काम करने की आवश्यकता है। किसी भी इसमें जो राजनीतिक द्वंद्व के तहत यदि लगता है कि हाँ बड़ी छवि के नेता किसी और भी प्रतिपक्ष दूसरे दल में है, तो उनसे मिलने में गुरेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही स्थिति है, यही कारण है कि बेगूसराय पिछड़ रहा है, यही कारण है। हम तो कह रहे हैं, हम तो पहले भी आपको कहे कि जाति धर्म राजनीति तमाम दल से दलगत से ऊपर उठकर बेगूसराय के हित की जहां बात हो, अपने स्वार्थ को भूलकर बेगूसराय के हित की बात हो, हम लोग को एकजुट होने की आवश्यकता है। और बेगूसराय जिला के एक युवा होने के नाते हम बेगूसराय के युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए और हम जितने हमारे अभिभावक हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में हमारे बेगूसराय के जिन्होंने भी कुछ किया है, हम सब लोग उनसे मिलकर आग्रह करके बेगूसराय को नई ऊंचाई पर ले जाने का चाहिए। इस सेवा भाव में बेगूसराय के प्रति आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसमें आपके तरफ से कोई आपके मन की भावना जिससे आपको लगता हो हमारे समाज का, बेगूसराय का भला हो या आप कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और विश्व की इतनी बड़ी पार्टी मैं अपनी छात्र राजनीति 2005 से शुरू किया था। मुझे 2013 में, शायद 2013 में हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी के रूप में मौका मिला। उसी टर्म में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के पद पर गए, 2 पद हमको अवसर मिला। उस पूरी निष्ठा से वो 3 साल हमने पार्टी के एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में अनवरत काम किया। ठीक उसके बाद हमको बिहार प्रदेश में मीडिया प्रभारी का भी दायित्व मिला और आज आप देख सकते हैं कि आज इतनी बड़ी पार्टी का सबसे कम उम्र हम बोल सकते हैं अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। तो इसी का हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि इसमें से आपको लगता है कि हमारे बेगूसराय समाज का विशेष रूप से आपने बात की, सारे राजनीतिक जीवन का वर्णन किया, आज हमारे छात्र नेता इसी डिग्री कॉलेज से आगे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप देख रहे हैं रोड शो कर रहे हैं। जो डिग्री कॉलेज इस बेगूसराय से बाहर निकलते ही खगड़िया तक के बीच में एक लंबी दूरी में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर के लोग रोड पर हैं, कहीं उनका कुछ भला हो पाएगा, उनका नेतृत्व करेंगे आप? विगत दिनों में बता रहा हूँ, बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर संतोष जी हम वर्षों से लड़ रहे हैं। उस समय शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी हुआ करते थे। आपको पता होगा कि मेरे और कांग्रेसों के बीच में झड़प भी हुई थी। अशोक चौधरी बेगूसराय आए थे, हमने उनसे यही आग्रह किया था कि आप मुंगेर में जो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, अब कृपया करके बेगूसराय से अन्याय मत कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं इसलिए कह रहा हूँ उस चीज को, जब मैं उस लड़ाई को लड़ रहा था, जो छात्र संगठन जब सत्ता में थे, मैं वही बात कर रहा था कि एकजुट होने की बात कर रहा हूं, नहीं होकर जब वो सत्ता में थे, जब कांग्रेस सत्ता में थी बिहार में, राजद के साथ सरकार चला रही थी, उस समय अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और हम विपक्ष में थे और हम लगातार मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन से लेकर, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब यो सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस, वो संगठन तुरंत विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग करने लगे। और इस कमजोरी का नुकसान किसे हुआ? आखिर हम टूट करके बार बार हम मांगते रहेंगे, एकत्रित होकर नहीं मांगे तो हमारा तो नुकसान हुआ। नुकसान तो हो गया ना, जब हम मांग रहे थे तो वो सपोर्ट में थे, और जब वो सरकार से गिरे तो फिर वो सपोर्ट में मांग करने लगे। एकजुटता की जो जरूरत थी वो नहीं हो पाई। और बेगूसराय में शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, उपकेंद्र खोल दिए डिग्री कॉलेज में, वो हाथी का दांत साबित है, आप चले जाइए, कुछ काम नहीं होता है। विश्वविद्यालय के लिए आज बेगूसराय के तमाम हमारे छात्र बहने आज दरभंगा जाती है। और जब मुंगेर में स्थापना हो गई थी और नीतीश कुमार जी से हमने कई बार लिखित पत्र भी दिया कि बेगूसराय में उसकी स्थापना हो, लेकिन मैं इसलिए आहत होकर बोल रहा हूँ, किसी जनप्रतिनिधि ने मेरा समर्थन नहीं किया। मुझे याद है दिवंगत भोला सिंह ने पर्याप्ता प्रेस और मीडिया में आकर मेरा समर्थन करने वाला इकलौता अगर कोई उस वजन प्रतिनिधि था, हमारे दिवंगत, हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे सरदेव भोला बाबू थे, जिन्होंने कहा कि होना चाहिए। तो अब के युवाओं में यदि आप नेतृत्व करें, क्योंकि आपने ये दौर देखा है,
तो इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि बेगूसराय का पूर्वोत्तर क्षेत्र जो खगड़िया से लगभग मात्र 5-6 किलोमीटर तक हमारा क्षेत्र पड़ता है जिला मुख्यालय से, यहाँ से 35 किलोमीटर है और उस 35 किलोमीटर के बीच में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और आज तक हजारों छात्र नेता अब भी रोड पर हैं डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर के। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, आप ही का बलिया में उनसे कार्यकर्ता में लगातार आंदोलन कर रहे थे। दुर्भाग्य है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 4 जिला पड़ते हैं, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर। मधुबनी जैसे जिले में संतोष जी 19 डिग्री कॉलेज है, दरभंगा में भी 15-16 है, समस्तीपुर में वही स्थिति है और बेगूसराय में देख लीजिए 5। आखिर तो इसका गुनाहगार कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बड़ी वर्षों से इस चीज को रख रहा हूँ। आज बखरी जो हमारे बेगूसराय से एक खगड़िया का छोर है, वहां डिग्री कॉलेज नहीं है। अब बछवाड़ा चले जाइए जो हमारा समस्तीपुर का बॉर्डर है, 1 डिग्री कॉलेज नहीं। इस्कमाल चले जाइए, 1 डिग्री कॉलेज नहीं। लेकिन जो कार्यपालिका पर दबाव बनाने का जो कार्य है, जो आप लोग का दायित्व है, जब ये बनेगा नहीं तो कैसे कार्य होगा? निश्चित रूप जो हमारे नेता सदन में है, हम तो अपनी मांग को रखते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाह है। मैं उनसे भी कई बार, हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता तो कई बार जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, हम लोग भी मिले कि आप सदन में रखिए, आप मुख्यमंत्री के पास बैठते हैं, आप इस पीड़ा को बताइए कि बेगूसराय के सामने क्यों। आप बताइए 5 कॉलेज हैं, हजारों लाखों बच्चे पास करते हैं, आखिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? इसका जिम्मेवार कौन? मैंने कई बार इस चीज को रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं एक राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बेगूसराय का बेटा हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मेरा एक कर्तव्य है, मैं युवा हूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बेगूसराय जिला के युवाओं को एकजुट करके मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा कि बेगूसराय में डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़े, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय के नाम से दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और एक बात मैं और कहता हूँ, मैं खेल और खिलाड़ी से भी जुड़ा हुआ संतोष जी, बेगूसराय में एक भी मानक स्टेडियम नहीं है। मैं पूरे बिहार घूमा, आप चले जाइए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, सिवान, बगल में खगड़िया भी आप चले जाइए, पूर्णिया, सभी जगह अच्छे अच्छे स्टेडियम है। बेगूसराय के एकमात्र गांधी स्टेडियम में भी आप चले जाइए, कबरगा होना हुआ। लेकिन हम बेगूसराय तो राष्ट्रीय राजनीतिक में वहाँ के केंद्र बिंदु हैं। हमारे माननीय सांसद महोदय देखे तो मंत्रिमंडल में भी टॉप 10 में आते हैं और हमारे पास इनके अलावा भी बहुत सारे सहयोगी हैं। फिर हमें कब अवसर मिलेगा? निश्चित रूप से देखिए, हमारे माननीय सांसद, हमारे मंत्री बहुत बेगूसराय के विकास के प्रति वो जागरूक हैं, लगातार चिंतित रहते हैं। हम लोगों ने उनसे भी मांग भी किया है, आने वाला समय में हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग के जो अभिभावक गिरिराज सिंह जी हैं वो बेगूसराय में विकास को लेकर निश्चित रूप से नई गाथा गढ़ेंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। ये जरूरत है इसी दृढ़ संकल्प की। युवा है और युवाओं के द्वारा जो दृढ़ संकल्प की बात होती है, मैं भरोसा रखता हूं कि शायद आगे भविष्य में जो ये बात कह रहे हैं, सबसे प्रथम आवश्यकता किसी भी विकास का जो जड़ होता है वो शिक्षा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमारा विकास हो जाता है तो हम अपने आप विकसित हो जाएंगे। इन्हीं के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं इनको। धन्यवाद।